Good morning, all of you. Today I am talking about NEET and IIT JEE Mains. एक क्या है इसके बारे में हमें पढ़ना है। सपोज दैट एक मार्केट है जहां हमें जाना है। मार्केट में जाने का डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। कोई ऐसा पाथ होगा जिस पाथ पे अपन चलेंगे तो आसानी भी होगा और कम टाइम भी लगेगा पहुंचने में। उसको अपन क्या कहते हैं? क्वालिटी कहते हैं। एक पाथ ऐसा होगा जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, पहुंचने में, और कठिनाई भी होगी हमें। इट मीन्स हमने क्वांटिटी का काम किया, क्वालिटी का काम नहीं किया। तो देखें, हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। तो हमें पढ़ना कैसे है, हमारा रिजल्ट कैसे आ सकता है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं उस टाइम हमें समझ में नहीं आता ये बातें। जब हम पढ़ते हैं उस टाइम हमें समझ में नहीं आता और हम दूसरों को बातों को मानते नहीं है, मजाक में उड़ा देते हैं। एक आके उसको क्या मालूम, उसको क्या मालूम, जो हम कर रहे हैं वही सही है। नहीं, ऐसा नहीं। अगर कोई सामने वाला कुछ बता रहा है, इसका मतलब है उसके पास एक्सपीरियंस है। वो कहीं ना कहीं ठोकर उसको मिला है, तभी तुम्हें बता रहा है, नहीं तो तुम्हें वो नहीं बताता। क्यों बताता, क्या मतलब है? तो हम आज आपको बता रहे हैं कैसे हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें वो टॉपिक देखना है जो हमें आता है। जो हमें आता है उसको सबसे पहले पढ़ना है और उसको और ज्यादा मजबूत करना है। इसका मतलब ये हुआ, जो टॉपिक हमें आता है उस टॉपिक में एक भी ऐसा न्यूमेरिकल ना हो जो हम ना कर पाए। इसका मतलब है हमने जो प्रिपरेशन किया उस चैप्टर का 100% किया, तो उसमें क्या होगा, हमें कम मेहनत करना होगा। फर्स्ट टाइम हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सेकंड टाइम जब आप रिवीजन करेंगे कम मेहनत करना पड़ेगा। रिवीजन बहुत जरूरी है किसी भी चीज का। जब हम एक बुक 5 बार पढ़ लेंगे तो छठा बार 6 टाइम जब हम उस बुक को पढ़ेंगे, तो उस बुक को पढ़ने में फर्स्ट टाइम हमें 10 आवर लगा था, तो उसी बुक को पढ़ने में 6 टाइम हमें कब लगेगा? 1 आवर में अपन कंप्लीट कर लेंगे। इट मीन जो हम नोट्स 1 साल में बनाते हैं, वो नोट्स अगर हम 4-5 बार पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन के टाइम वो नोट्स हम 2 घंटे में पढ़ लेते हैं, 2.5 घंटे में पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बार नोट्स को हमने पढ़ा, याद किया। इसलिए हमें बार रिवीजन करना चाहिए। एक बात इंपॉर्टेंट ये है, हम कोई भी टॉपिक पढ़े, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, हम कोई भी टॉपिक पढ़े, कोई भी कंसेप्ट हम सीखे, उस पे न्यूमेरिकल जरूर करें, उस पे क्वेश्चन सोल्व जरूर करें। कहीं का भी न्यूमेरिकल हो, किसी भी बुक का हो, नथिंग, लेकिन हमें उस कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल करना है। तभी हमें मालूम चलेगा उस न्यूमेरिकल का मतलब क्या था, उस कंसेप्ट से उसका रिलेशन क्या था, हमने वो कंसेप्ट क्यों पढ़ा, क्यों जरूरी था वो कंसेप्ट पढ़ना। तभी हमें फीलिंग आएगा और मजा आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और कंसेप्ट पढ़ने में। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट डिवाइड कर लेंगे अपन, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट डिवाइड करेंगे, जिनका बायो है वो फिजिक्स, है ना, बायो एंड केमिस्ट्री, और जिनका मैथ है वो मैथ। पहले हम नीट वाले के बारे में बता रहे हैं, तो नीट वाले को सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना चाहिए? सबसे ज्यादा इस बायो पे ध्यान देना चाहिए, इस बायो पे ध्यान देना चाहिए। और बायो में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है?
पॉइंट पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है कम से कम 5 टाइम्स। कितने? 5 टाइम्स कम से कम। सबसे पहले एनसीईआरटी करना है, उसके बाद हमें अदर बुक पढ़ना है। कोई भी एक बुक उठा लो, उसको पढ़ो, उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल करना ही है। प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल करना ही है, एक करना ही है कम से कम 3 टाइम्स। अब देखो हम न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। कोई स्टूडेंट पूछेगा सर बहुत ज्यादा टाइम लगता है न्यूमेरिकल करने में। यार तुम एक न्यूमेरिकल करो, एक टॉपिक का करो, जो तुम एक बार में बना लेते हो, इसका मतलब है तुम कभी भी बना लोगे। जो न्यूमेरिकल एक बार में बन जाता है उसको टिक मार दो, उसको दोबारा नहीं करना। जिसमें हम फंस रहे हैं, जिसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है, जिस न्यूमेरिकल में, उसको अपन क्या करेंगे, गोला बना लो। अगर सेकेंड टाइम इसी को करो जो हमें पहले नहीं बना था, जो न्यूमेरिकल पहले हमसे नहीं बना था उसको सेकेंड टाइम करना है। जो न्यूमेरिकल पहले ही हमसे बन गया उसको दोबारा नहीं करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम का सेविंग करना है। दूसरी बात, स्टडी रूम हमारा सेपरेट होना चाहिए, किसी से बातचीत नहीं होना चाहिए पढ़ाई के टाइम। मोबाइल अलग होना चाहिए पढ़ने का टाइम। कोई गेम नहीं, कोई व्हाट्सएप फेसबुक नहीं, और चेयर और एक टेबल नेसेसरी है। आप चेयर पे बैठ के पढ़ाई करें, ना कि बेड पे। बेड पे पढ़ेंगे नींद आएगा, आप लेजी हो जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, आप एफर्ट नहीं लगा पाएंगे 100%। इसलिए आप चेयर लें एंड टेबल, उस पे बैठ कर पढ़ाई करें। मिनिमम हमें 3 आवर्स पढ़ना ही है, क्योंकि हमारा पेपर 3 आवर्स का होगा। हमारा माइंड का कंसंट्रेशन मिनिमम 3 आवर्स बनना ही चाहिए। तो हमें डेली अगर एक बार हम बैठ गए तो 3 घंटे पढ़ने के बाद ही हम अपना सीट से उठे, उसके बाद कुछ नाश्ता कर ले, चाय पिए, कुछ भी करें, लेकिन 3 घंटा बैठे। 3 आवर्स का आप टाइम पीरियड बना ले कि हम 3 आवर्स पढ़ेंगे, हाफ आवर मजे लेंगे, फिर 3 आवर्स पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ना है। सबसे ज्यादा बायो पे ध्यान देना है, उसके बाद फिजिक्स पे ध्यान देना है। फिजिक्स पे ध्यान देना है। फिजिक्स में क्या करना है, हमें एससी वर्मा पढ़ना है 1 नंबर। 2 नंबर जो हमें बेटर लगा, जो हमें अच्छा लगा अभी तक, और मैं IIT JEE मेंस का न्यूमेरिकल भी करवाया हूं, 4 से 5 न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो मैं क्लासरूम में कराया हूं। वो लड़के जो पेपर दिए हैं उनको ये बात मालूम है कि सर ने जो हमें फिजिक्स पढ़ाया, जो न्यूमेरिकल कराया, वो न्यूमेरिकल 5-6 तो ऐसे ही आ गए। एग्जैक्ट वही वैल्यू नहीं आया था, लेकिन एक था कि एग्जैक्ट वही कंसेप्ट था, वही कंसेप्ट था। इसलिए हम आपको सचेत करेंगे। एररलेस एक बुक आती है, एररलेस, एक जरूर करना है। ये 2 बुक करना है, इसका कंसेप्ट सीखें, न्यूमेरिकल करें, और इसी के साथ इसका भी न्यूमेरिकल कर ले। एररलेस का बहुत नेसेसरी है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है एररलेस। इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा 100%। एररलेस बुक बहुत अच्छा है, आप इसको प्रीफर करें, इसको बनाएं, है ना। एससी वर्मा भी पढ़ना जरूरी है। एंड केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में हमें एनसीईआरटी पढ़ना ही है एनसीईआरटी। इसके एक न्यूमेरिकल होना ही चाहिए केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, और जो भी प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल आए हैं, प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल करना है। इसमें यही 2 चीज करना है, एक एनसीईआरटी, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ चेंजिंग नहीं आता, जो न्यूमेरिकल दिया है वही पूछ लेते यार, सेम टू सेम। इसलिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना ही है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है केमिस्ट्री पे, और जो प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल आए हैं वो करना है।
आप इतना करके देखें, आपका ना रिजल्ट आवे तो आप हमसे पूछना। ये मेरा चैलेंज है, आपका रिजल्ट फिक्स होगा, आपका रिजल्ट आएगा 100% अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हैं तो। अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट पक्का आएगा, श्योर आएगा 100%। और आपको डेली मिनिमम 10 आवर्स तो पढ़ना ही है भैया, इससे कम पढ़ने में मजा नहीं आएगा। इसलिए केमिस्ट्री में 2 चीजों पे ध्यान देना है, एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर। बायो में एनसीईआरटी पे तो ध्यान देना ही है 5 टाइम, एंड प्रीवियस ईयर का रिवीजन करना है। एंड उसके अलावा कोई एक बुक ले लेना है आपको जो आपको बेटर लगे और उसको पढ़ लेना है, उसका रिवीजन कर लेना है, और कुछ नहीं। फिजिक्स में आपको बता दिया एररलेस, ये हमारा, मैं इसको चॉइस करता हूं, ये बहुत अच्छी बुक है एररलेस। एररलेस आप बुक जरूर पढ़ें, आपको 100% फायदा होगा। एररलेस बुक जरूर पढ़ें आप। एससी वर्मा में करें, एससी वर्मा में ये है कि कम टाइम लगता है पढ़ने में और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। बट एररलेस में न्यूमेरिकल इतने ज्यादा हैं कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एससी वर्मा में उतना न्यूमेरिकल नहीं है जितना न्यूमेरिकल एररलेस में है। एररलेस बहुत अच्छा बुक है, प्लीज आप एररलेस प्रीफर करें। एंड देन जो आईआईटी मेंस के बच्चे हैं उनके लिए मैथ में आप आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव जरूर यूज करें। आरडी शर्मा का बुक आप प्रीफर जरूर करें, जो ऑब्जेक्टिव वाला है, जो ऑब्जेक्टिव वाला है ये बुक बहुत अच्छा है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें। आरडी शर्मा को बहुत बेस्ट बुक है आईआईटी जेईई मेंस के लिए। अगर आप इसको 3 टाइम्स अगर सोल्व कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल, देखो वो न्यूमेरिकल हमें नहीं करना जो हमें आता है, हम बनाएंगे पहली बार। अगर एक बार में ही हमारा आंसर आ गया, इसका मतलब है दोबारा उसको करने की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट ना करें। इससे क्या होगा, जो हमें आता है वो तो अपन बाहर कर दिए, जो नहीं आता है उसको इकट्ठा कर लो, फिर दोबारा वो पढ़ो। और जो नहीं आ रहा था उसमें से अगर 10% आपको आने लगा तो उसको अलग कर दे, फिर जो नहीं आ रहा है उसको इकट्ठा कर। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें हर चीज आने लगेगा। तो ये 3 टाइम्स कम से कम ये आरडी शर्मा करना है। आप, ये दावा है हमारा, आप 90+ स्कोर तो कर ही दोगे आईआईटी जेईई मेंस में यार। आईआईटी जेईई मेंस में 90+ स्कोर 100% कर दोगे, फिक्स है। एररलेस अगर आप सिर्फ कर लेते हो आईआईटी जेईई मेंस वाले भी, फिर भी आप 90+ क्रॉस कर जाओ फिजिक्स में भी। ये हमारा चैलेंज है यार। हमने पढ़ाया है बच्चे को और हमने देखा है वो इजीली कर लेंगे, कोई हार्ड नहीं है, पेपर कुछ हार्ड नहीं है। अगर ये कर ले, फिजिक्स लोग वेट बना के बैठे हैं, बहुत हार्ड है, समझ में नहीं, काश समझ में नहीं आता। फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू मैथ एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स बहुत आसान है, सिर्फ हमें समझ में आना चाहिए, यही बात है। लोग समझा नहीं पाते, टीचर आएंगे डायरेक्ट थ्योरी लिखे न्यूमेरिकल करा दिए, तो क्या समझ में आएगा, हमारा क्या दिल चाहेगा उसको पढ़ने का, दिलचस्पी नहीं होगा, हम अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे तो मैं मैथ पढ़ाता था, लेकिन फिजिक्स इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि फिजिक्स में सब रोते हैं, इसलिए आप टेंशन ना ले। फिजिक्स का हम एक चैप्टर का कंसेप्ट आपको सिखाएंगे। न्यूमेरिकल मैक्सिमम हम कराएंगे, हम न्यूमेरिकल पे ध्यान देंगे मैक्सिमम, और आपका कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी साथ में करना। और शेयर इसलिए हमने बोला, शेयर करने से एक फायदा होगा, जिन स्टूडेंट को हमारे बारे में मालूम नहीं है उनको मालूम चले, वो पढ़े, वो भी हमसे डाउट पूछे। फ्री सेवा है, नो चार्ज यार, कोई चार्ज नहीं है, वो तुम्हारा नसीब है यार, तुम फ्री बात पढ़ रहे हो यूट्यूब पे। हम तुमसे 1 रुपया नहीं लेंगे, फ्री में सिखाएंगे। सीखना तुम्हें है, टाइम तुम्हें देना है, लाइफ दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए आप पढ़ें, मेहनत करें, और जो डाउट हो आप पूछें।
किसी भी कोचिंग का न्यूमेरिकल, एलन के पैकेज का, आकाश का, किस का भी हो, आप हमें सेंड करें, हम न्यूमेरिकल, हम उसका आंसर आपको बताएंगे, तरीका बताएंगे। अगर आपने दिल से एक बुक कर लिया ना, एलएलएक्स, आरडी सर, कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसका न्यूमेरिकल आप चुटकी.com में ना कर लिए तो आप हमसे पूछना कि सर यहां दिक्कत है, आप तो झूठ बोले थे, पर करके तो देखो, करके देखो पहले यार। और आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत आवे किसी भी टॉपिक में, आप कमेंट जरूर करना, आप हमें जरूर बताना, ठीक है। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना कि हमें लगे, है ना, यहां अच्छा। थैंक यू।